प्रश्नों के लिए हम लोग एक अलग इंटरव्यू लेने वाले हैं। सो आज फिर हमारे मेहमान हैं कृष्णा अरोड़ा। आइए मिलकर हम लोग स्वागत करें यूथ अचीवर, यंगेस्ट अचीवर कृष्णा अरोड़ा जी का। कृष्णा अरोड़ा जी, एक बार फिर आपका स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को दोबारा से इनवाइट किया। हमने इस एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में जैसे बहुत कम क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, तो हम कोशिश करेंगे इस बारी ढंग से सारे क्वेश्चंस के आंसर दें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास प्रश्नों की, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सो हम कोशिश करते हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं आज के इस एपिसोड का। लक्ष्मण कर मालदा वेस्ट बंगाल से लिखते हैं, हाउ कैन आई मैनेज ए टीम दैट आई मेक थ्रू सोशल मीडिया एंड हाउ टू क्रिएट ग्रेट लीडर्स थ्रू सोशल मीडिया ओनली। ये क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से देना चाहूंगा। एक तो ना सर, हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, मैनेजमेंट ट्रैप। जब भी एक आदमी की टीम में 5 लोग आ जाते हैं ना, वो अपने काम से ज्यादा उसको मैनेज करने में फोकस करने लग जाता है। अगर आज मैं अपनी टीम के किसी ऐसे पर्सन से जो 10,000 रुपए कमा रहा है, उसकी टीम में 5 लोग हैं, उसे फोन करके पूछूं कि आप क्या करते हो, तो मैं 100% जानता हूं वो बोलेगा अभी मैं इस पर्सन की टीम की मीटिंग संभाल रहा हूं, अभी मैं इस पर्सन को फॉलो अप कर रहा हूं, अभी मैं इस पर्सन को इन्विटेशन सिखा रहा हूं। मेरे को कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि मैं ये कर रहा हूं। सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है। अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर हो, तब आप अपनी टीम के लिए मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट अगर आप अभी उतने डेवलप्ड नहीं हो, तो आपको मैनेजमेंट ट्रैप में पड़ने की जरूरत नहीं है। और रही बात सोशल मीडिया की, जो टीम आप जनरेट कर रहे हो उसको मैनेज कैसे करना है, सोशल मीडिया इज जस्ट अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। टीम मैनेजमेंट इज अ रिलेशनशिप प्रोसेस। अगर आपकी टीम में एक बंदा रिक्रूट हो गया है, और अब आपका एक ही मेन रोल होना चाहिए कि आपने उसको अपना फ्रेंड बनाना है, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये खाली मेरा टीम मेंबर है। आपने उसे अपना भाई बहन जो बना सकते हो वो बनाओ, अपना दोस्त बनाओ, उसके साथ लग के काम करो। टीम तब काम करती है जब आप साथ में काम करते हो। एक डेफिनेशन कही जाती है सर लीडर की, लीडर वो होता है जो अपनी टीम को साथ लेके चलता है, और बॉस वो होता है जो अपनी टीम को काम करने के लिए बोलता है। आप अपनी टीम को साथ लेके चलोगे तो आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप लीडरशिप, मेरे इस क्वेश्चन में ये भी था कि हम और लीडर्स कैसे बनाएं, मैं उस चीज का आंसर सर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक मानना है, एक चीज मानता हूं मैं, लीडरशिप इज नेवर गिवन, इट इज ऑलवेज टेकन। लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो हम किसी को थोप नहीं सकते। अगर बंदा अपने आप लीडर बनना चाहेगा ना, तो वो आपसे अपने आप प्रोएक्टिवली अप्रोच करेगा कि सर मेरे को ये चीज की प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे ये करना है, कैसे करूं आप बताओ। आप उसे जबरदस्ती नहीं बोल सकते बेटा लीडर बन, लीडर बन, लीडर बन, नहीं। आपको वो ऐसी चीज पे ध्यान ही नहीं देना। आप लीडर बनाने पे मत भागो, आप लीडर बनो। हम एक चीज कहते हैं कि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है ना, यू हैव टू फोकस ऑन ट्रेनिंग 3 टाइम्स। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग का मतलब है ट्रेनिंग लो, अच्छे से ट्रेनिंग ले लो। दूसरी ट्रेनिंग का मतलब है अच्छे से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो। तीसरी ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग देना सिखा दो। जिस पर्सन ने आपके थ्रू ट्रेनिंग देना सीख लिया वो लीडर बन जाएगा, जिस पर्सन ने नहीं सीखा वो लीडर नहीं बन पाएगा। बाकी रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करो, अपनी टीम को एक साथ लेके चलो। कभी भी ये मत सोच के चलो कि हमने जबरदस्ती इसको काम कराना है, या किसी टीम मेंबर को छोटा मत फील कराओ। सब इक्वल है तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। आपकी टीम में सारे लीडर्स ही होंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग। कोमल मालव का प्रश्न है, हाउ टू इंक्रीज प्रोस्पेक्टिंग इंटरेस्ट इन बिजनेस। हाउ टू प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज का प्रोस्पेक्ट। इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज करें। अच्छा, प्रोस्पेक्ट्स का इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज करें। देखो, सबसे बढ़िया बात है, आप उन्हें पहले हर चीज की नॉलेज डिलीवर करो कि क्या वो करते हैं। फिर उन्हें अपने बारे में ट्रांसपेरेंसी दिखाओ। अगर आप उन्हें अपना 5,000 रुपए का भी चेक दिखाओगे ना, तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, रेदर देन आप उन्हें ये बोलो कि मेरे को 25,000 रुपए का चेक आ रहा है। आप उन्हें जो भी चीज बता रहे हो ना, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, सॉलिड प्रूफ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है, लोग झूठ बहुत बोलते हैं, और लोग ना अपने आप को फेक डिलीवर करते हैं। अगर आप अपने आप को रियल डिलीवर करते हो, ट्रांसपेरेंट रखते हो अपने आप को, जो हो आप उन्हें वो दिखाते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट बनाने के लिए विजन दिखाना।
आप उन्हें अपना विजन बताओ कि मैं इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहा हूं, मैं इस पर्पस को डिलीवर करने के लिए काम कर रहा हूं। उसमें खाली पैसा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका लाइफ गोल, जो भी आपका लाइफ का गोल है, जो भी आपका पर्सनालिटी वाइज गोल है, उन्हें विजन दिखाओ और आप उनसे पूछो कि आपका लाइफ का विजन क्या है। अगर उस पर्सन को उसका विजन क्लियर दिख रहा है और उसे ये रियलाइज हो रहा है कि उसका विजन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पूरा हो सकता है, तो वो इंटरेस्टेड अपने आप हो जाएगा। अगर उसे ये लग रहा है कि उसको जो चीज लाइफ में चाहिए वो इस इंडस्ट्री से नहीं आ सकती, तो आप कुछ भी कर लो, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। सिंपल सा आंसर है, बी ट्रांसपेरेंट एंड उनसे अपना विजन रियलाइज कराओ, दैट्स इट। वंडरफुल। विवेक जायसवाल ऑफिशियल का प्रश्न है, हाउ कैन आई बिल्ड माई MLM बिजनेस ऑनलाइन लाइक यू? हाउ ही कैन बिल्ड माई हिज MLM बिजनेस ऑनलाइन लाइक मी? सिंपल सा फंडा है, बाहर निकलो, उछलो मार्केट में, कूदो मार्केट में, लोगों को मैसेज डालो, बिना शर्माए मैसेज डालो, लोगों को अप्रोच करो, अपने आप की वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। शॉर्ट क्लिप्स डलती हैं सोशल मीडिया पे, छोटी छोटी वीडियोस डालो, अपने आप जो कर रहे हो, आप अपना डेली एक्टिविटीज को दुनिया को दिखाओ। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो, हमने एक बात सुनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो बात इंप्लीमेंट करेगी, आपको जरूर रिजल्ट आएगा और आप मेरे जैसा नहीं, आई होप मेरे से भी बेहतर बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। विजय ठाकुर का प्रश्न है, हाउ टू बी पॉजिटिव व्हेन यू आर अलोन एंड सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत होता है लोगों के साथ, लोग हमेशा अपने आसपास की सराउंडिंग की वजह से नेगेटिविटी ले आते हैं, अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं एक चीज बोलता हूं, आप उसकी सुनना स्टार्ट करो, उसकी बातों को सुनना स्टार्ट करो जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, दैट्स इट। अगर आप जिस पर्सन की नेगेटिव बातों से नेगेटिव हो रहे हो, अगर आप उसके जैसा बनना चाहते हो, तो आप उसकी बातों को रियलाइज करवाओ अपने ऊपर। बट अगर आप उसके जैसा बनना ही नहीं चाहते, तो उसे छोड़ो। और लेकिन सर, इस क्वेश्चन का ना मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होता है। हम लीडर्स तो इजीली बोल देते हैं कि आप उनकी सुनना ही छोड़ दो, बट लोग नहीं छोड़ पाते। मेरे को भी याद है, जब मैं आसपास मेरे को लोग नेगेटिव करते थे, मेरे को भी डाउन फील होता था। मैं भी नेगेटिव होता था कि यार इतने सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं, इतने सारे लोग मना कर रहे हैं। बट मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा, आप अपना टारगेट अपने फोन का वॉलपेपर लगा लो। सच बात बोल रहा हूं मैं आज आपको सर, मैं अपनी सक्सेस का एक शॉर्ट रीजन बता रहा हूं आपको, सीक्रेट कह सकते हो आप। मैंने जो भी अचीव किया ना, वो मेरी आंखों के सामने होता है कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है, ये मेरे फोन का वॉलपेपर है, तो मैं ये चीज अचीव करूंगा। उससे क्या होता है, आज के टाइम पे हर पर्सन सबसे ज्यादा यूज करता है फोन। और जब हम अपना फोन यूज करते हैं और हमारा टारगेट हमें अपने आप दिख रहा है, तो सडन मोटिवेशन आती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। सडनली एक चीज रियलाइज हो जाती है कि हमें ये चीज अचीव करनी है। हमारे आसपास चाहे नेगेटिव बातें हुई हो, पॉजिटिव बातें हुई हो, हम उसे भूल के सीधा फोकस्ड हो जाते हैं अपने टारगेट पे। तो अपने टारगेट को अपनी आंखों के सामने रखो, अपने रूम की दीवार पे पेस्ट करके रखो, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा के रखो, या जिस भी चीज के आसपास आप सबसे ज्यादा होते हो, उस चीज पे अपना टारगेट लगा के रखो। आपको कभी नेगेटिविटी फील नहीं होगी। और अपने आप को पब्लिकली चैलेंज करना सीखो। आपको कोई नेगेटिव करे ना, आप उनके सामने कमिटमेंट करना सीखो। लोग क्या करते हैं, लोग डरते हैं कमिटमेंट करने से। सर, मैंने हमेशा देखा है, लोग ना अपने अंदर तो सोच रहे होते हैं कि मैंने 1 साल में ये चीज क्वालिफाई करनी है, 1 साल में मैं 1 लाख रुपए महीने में पहुंच जाऊंगा। बट लोग दुनिया को बताने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नहीं हुआ तो, अगर उनके दिमाग में पहले ही आ जाएगा नहीं हुआ तो होगा ही नहीं। और सर, मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट रही है, मैंने जितनी भी अचीवमेंट करी है ना, मैंने 1 महीने पहले अनाउंस करके करी है, डंके की चोट पे बोल के करी है कि मैं इस महीने ये करके रहूंगा। और उसका मेरे को ये बेनिफिट होता है, अगर मैंने 1,000 लोगों के सामने एक कमिटमेंट कर दी कि मैं इस महीने ये टारगेट पूरा करके रहूंगा, तो मेरे को पता है मैंने 1,000 लोगों के सामने कमिटमेंट करी है, अगर मैंने नहीं करा ये टारगेट अचीव, तो मेरी बेइज्जती होने वाली है। तो मैं उसके लिए और एफर्ट डालूंगा। तो अपने आप को पब्लिकली कमिटमेंट करना स्टार्ट करो। आप सब नेगेटिविटी से दूर रहोगे, आपका फोकस रहेगा अपने टारगेट पे, वॉलपेपर्स के थ्रू या अट्रैक्शन के थ्रू, तो आप अपने टारगेट्स के लिए पॉजिटिव रहोगे। बस यही है। और एक कभी भी आपको नेगेटिविटी आए, तो आप एक चीज देखा करो, अगर आपका 1 साल बाद का टारगेट 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या कोई भी, या अपनी पर्सनैलिटी वाइज कोई टारगेट है, और 1 साल बाद जब आपका वो टारगेट पूरा हो चुका है, आंख बंद करके उस लाइफ को इमेजिन कर लो कि 1 साल बाद आपको ये लाइफ चाहिए थी, वो पूरी हो चुकी है। सारी नेगेटिविटी भाग जाएगी, पॉजिटिव माइंडसेट सडनली रीजनरेट हो जाएगा, और आप जो लाइफ में चाहिए आप वो अचीव कर पाओगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और जो आपने कमिटमेंट की बातचीत की,
ये बात पिछले दिनों हमने संतोष नायर साहब को बुलाया था, तो वो एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू में 6C का एक फार्मूला दिया था कि 6C हैं, और उनमें सबसे पहला C उन्होंने बोला था कमिटमेंट, कि जब आप कमिटमेंट करते हैं तो कमिटमेंट करते ही दूसरा C अपने आप आ जाएगा, और वो है क्रेज। क्रेज आएगा आपके अंदर, क्रेज से फिर क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी से फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कैपेबिलिटी आएगी, और फिर आप कंटिन्यूअस एक दूसरी कमिटमेंट करें। तो वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और उसका पहला बिंदु जो है कमिटमेंट, वो बखूबी आपने बताया। दैट्स ग्रेट। तारिक राजा का प्रश्न है, आपका डेली रूटीन क्या है? मैं अगर अपने आज का रूटीन बताऊंगा तो वो मेरे को नहीं लगता डुप्लीकेबल हो पाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की अभी सक्सेस की जर्नी है। मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूं, तो मेरा रूटीन उस हिसाब का होता है। बट मैं जो रूटीन अपनी टीम को सिखाता हूँ, जो रूटीन आपका होना चाहिए एक्चुअली, जो मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ, या चलो आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बताता हूँ अपना रूटीन। मैं लगभग 10 बजे उठता हूँ। 10 बजे उठने के बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं एक टीम का छोटा सा सेशन करता हूँ, जिस जो भी मेरा शॉर्ट टर्म ग्रुप है, जो मेरा अभी करंट ग्रुप होगा, जिसको मैंने ग्रो करवाना है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनका नहीं, जिनको ग्रो करवाना है उनका एक छोटा सा सेशन करता हूँ। गुड मॉर्निंग सेशन नाम दे रखा है मैंने उसका। उस सेशन के बाद मैं लंच करता हूँ और लोगों को बोलता हूँ लीड्स जनरेट करो, सोशल मीडिया के थ्रू करो, मैसेज डालो, लोगों को लीड जनरेट करो। उसके बाद मैं अपना हमारा एवरीडे शेड्यूल होता है, मेरा शेड्यूल होता है कि 5 बजे मेरा वेबिनार प्ले होता है नए लोगों के लिए, तो मैं उस वेबिनार को प्ले करता हूँ लंच वंच करने के बाद। 5 बजे के बाद मेरा शेड्यूल होता है कि टीम के लिए एक जरूर कुछ ना कुछ नया सीखना है, क्योंकि मैं अगर कुछ नया सीखूंगा तभी तो मैं सिखा पाऊंगा। तो मैं सीखने पे फोकस करता हूँ, दिन में मैं 2 घंटे लर्न करता हूँ। और आजकल मेरा शेड्यूल ये नहीं है, सच्चाई मैं बोलूंगा, मैं ट्रांसपेरेंट रखूंगा, क्योंकि आजकल मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगा हुआ हूँ। मेरा एक ऑफिस बन रहा है मेरे घर के पास, मैं अपना ऑफिस बहुत मतलब अच्छे लेवल का ऑफिस खोल रहा हूँ, तो मैं उस चीज में लगभग 20 दिन से बिजी हूँ। उसको फर्निश कराने में, हर चीज कराने में 20 दिन से बिजी हूँ। बट मेरा जो बेसिक शेड्यूल रहता है वो ये रहता है। और जो मैं बोलता हूँ लोगों को भी मैं यही बोलता हूँ, जल्दी उठो। जल्दी नहीं उठ पा रहे, 10 बज मैक्सिमम होना चाहिए, 10 AM तक उठ जाओ किसी भी हालत में। यूथ के लिए स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है, जल्दी नहीं उठ पाते, कुछ भी कर लो नहीं उठ पाते। 10 बजे तक मैक्सिमम उठ जाओ। ब्रेकफास्ट करके 10 बजे गुड मॉर्निंग सेशन जरूर करा करो। अगर आपकी टीम है उन्हें गुड मॉर्निंग कॉल करो। कॉल करने के बाद अपने आप को फॉलो अप करने के लिए अपना फटाफट से लीड जनरेट करना स्टार्ट करो। उन लीड्स को कोई भी सेशन में आपका कल है या परसों है, जो भी आपका सेशन है उस सेशन में इनवाइट करो। इनवाइट करने के बाद उस सेशन में आपको सेशन के जस्ट बाद फॉलो अप करना चाहिए लोगों को। लोग गलती करते हैं, उन्हें अपने आप का प्लान दिखा के फॉलो अप नहीं करते, बट एक बात कही जाती है, फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप। फॉलो अप करो लोगों को। लोगों को फॉलो अप करने के बाद अपनी इंडस्ट्री की वीडियोस भेजो, जो भी आपको लगता है इस इंडस्ट्री में ग्रो कर चुके हैं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को फॉरवर्ड करो, ताकि लोग इंस्पायर हो सके इस इंडस्ट्री के लोगों से। और प्रोफाइल भेजने के बाद उन्हें फिर से प्री पोस्ट फॉलोअप करो। पोस्ट फॉलोअप के बाद अपना लर्निंग पे जरूर ध्यान दो। दिन में आपके लर्निंग जरूर होनी चाहिए। आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। सीखने पे फोकस करने के बाद आप रात को खाना वाना खा के टाइम से सो जाओ, आप ग्रो करने लग जाओगे। दैट्स ग्रेट। अतुल सिद्धि मध्य प्रदेश से हैं। कम एज में हम अपने से बड़ी एज व बड़ी जॉब वालों को प्लान कैसे दिखाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बहुत चैलेंज फेस किए है स्टार्टिंग में। ये मैं स्टार्टिंग में जब इस इंडस्ट्री में आया था, मैं गंजा हुआ था उस टाइम पे किसी रीजन की वजह से। तो मैं जब इस इंडस्ट्री में था मैं टोपी पहन के रखता था और शर्ट पैंट में मैं छोटा सा बच्चा लगता था। वैसे ही मेरी फिजिक ज्यादा है नहीं, पतला सा हूं मैं, तो मैं बहुत ही छोटा लगता था। 18 साल की उम्र में लोग मेरे को 16 साल का समझते थे। तो मैं जब इस इंडस्ट्री में किसी को प्लान दिखाता था, एक बार मेरा जॉब वाले पर्सन से मीटिंग हुआ, वो मेरे को ये सोचते थे कि ये बच्चा क्या करेगा मीटिंग में बैठने से पहले। बट अगर आप प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कॉन्फिडेंस, अपने से बड़े लोगों को प्लान दिखाने के लिए दो ही चीजें चाहिए, प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कॉन्फिडेंस। अगर आप उस चीज पे इंप्लीमेंट करके उन्हें मीटिंग दे रहे हो तो वो पक्का बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू, और वो पक्का कन्वर्ट होंगे ही होंगे। हम गलती यही करते हैं, हम मीटिंग देने उतर तो जाते हैं बट हम नॉलेज प्रॉपर नहीं रखते। और जब हमारे पास नॉलेज प्रॉपर नहीं होती तो हमारा कॉन्फिडेंस प्रॉपर नहीं होता। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी नॉलेज को एनहांस करो। जितने भी बड़े, आप 50 साल के लोगों को भी अगर मीटिंग देना चाहते हो और आपकी नॉलेज अगर प्रॉपर है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से मीटिंग दोगे और आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। तो नॉलेज और कॉन्फिडेंस इस चीज का आंसर है सर। दैट्स ग्रेट। डोला मानी पटेल का प्रश्न है,
हाउ टू मैनेज आवर स्टडी एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दोनों को एक हम साथ बहुत में अच्छा कैसे रीज करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही सारे यूथ को ये प्रॉब्लम आता है कि हाउ टू मैनेज, हम अपनी स्टडी और नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे मैनेज करें। इसका सिंपल सा आंसर है डेली शेड्यूल। अगर आपने डेली शेड्यूल बना रखा है कि आपने सुबह 10 से 2 पढ़ाई करनी है, 2 बजे के बाद आपने ये करना है, अपने आप को अगर आप शेड्यूलाइज कर लोगे तो आप मैनेज कर पाओगे। बट लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को ना प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। लोग क्या करते हैं, अब लोगों को कल एग्जाम है तो लोगों को खाली एग्जाम पे ध्यान देना है। बट आपका अगर दिन में शेड्यूल है, 10 से 2 आपने पढ़ाई करनी है, 4 से 5 आपने इन्विटेशन करना है, फिर 6 से 7 आपने लर्निंग करनी है, फिर 9 से 10 आपने फिर पढ़ाई करनी है, तो लोगों के दिमाग में एक प्रॉपर शेड्यूलेशन हो जाएगी कि मेरे को यही करना है। तो आपका जब पूरा दिन शेड्यूल वाइज चलेगा तो वो दिन बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा और आपको कभी भी मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका ऑलरेडी मैनेजमेंट इतना ईजी हो रखा होगा कि आपने दोनों चीजों को प्रायोरिटी पे रख के काम पे ध्यान दिया है। अगर आपके एग्जाम्स हैं तो स्टडी को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, अगर आपके एग्जाम्स नहीं है तो दोनों चीजों को इक्वल टाइम दो। इक्वल टाइम दोगे तो दोनों चीजें ऑब्वियस सी बात है मैनेज रहेंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी टीम में तो ज्यादातर सर स्टूडेंट्स हैं और सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने किसी को ऐसा नहीं बोला कि आप पढ़ाई छोड़ दो। ऑल्दो मैंने 12th के बाद एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करी क्योंकि मेरा फोकस बिजनेस था, बट मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं या होने वाले हैं। वो लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और इजीली कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आप का शेड्यूल बना के रखते हैं। आप अपना डेली शेड्यूल बना के रखो, आप सबका काम इजीली हो जाएगा। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। दो शब्द हैं, फुल टाइम और सॉरी सम टाइम और पार्ट टाइम। तो सम टाइम तो ये है कि किया तो किया और मन नहीं किया तो नहीं किया, तो वो एक सही तरीका नहीं है। पार्ट टाइम जो आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल शेड्यूलिंग, सो वही परफेक्ट तरीका है कि आप शेड्यूल बनाइए। 2 घंटे देने हैं तो फिर 2 घंटे देने हैं, बाकी जो आपका टाइम है आप किसी चीज पे दीजिए। सो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। 2-3 प्रश्न और बचे हैं कृष्णा। हाँ जी। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं परमेश्वर साहू का। इस एज में ज्यादातर यूथ गलत ट्रैक जैसे कि लव, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। सर, आपकी गर्लफ्रेंड होती तो क्या आप गर्लफ्रेंड व बिजनेस दोनों को साथ लेकर सफल हो पाते? सुरेंद्र सर, ये क्वेश्चन जरूर पूछें, देश के यूथ के करियर का सवाल है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो सर, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको पता है, ऑलमोस्ट जो भी मेरे को जानते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था, ना मैं किसी से कमिटेड था। बट मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और मैंने उसे ये बोल रखा था कि जब मैं एक पर्टिकुलर इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा और जब मैं पर्टिकुलर इतनी सक्सेस को अचीव करूंगा, तब मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ। तब मैं हाँ आपके साथ हमेशा परमानेंट हो सकता हूँ। तब मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ, आई एम कमिटेड विद यू, यू आर माई गर्लफ्रेंड, वी आर इन रिलेशनशिप। बट तब तक मेरी प्रायोरिटी खाली काम थी। जब मैंने उस टारगेट को अचीव कर लिया, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, हम ना सोचते बहुत हैं। हमें लगता है कि ये चीज हम इजीली मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो चीज हम इजीली मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब आपके इनिशियल डेज हैं, तब आपकी प्रायोरिटी खाली बिजनेस होनी चाहिए। दूसरी कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी करेगी। और यूथ में स्पेशली ये प्रॉब्लम है। आप हम बहुत जल्दी लड़कियों के पीछे या लड़कियां लड़कों के पीछे अट्रैक्ट हो जाती हैं, जिस वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अट्रैक्शन हमें डिस्ट्रैक्शन पे लेके चली जाती है। हम डिस्ट्रैक्ट कहां से हो जाते हैं? अपनी प्रायोरिटीज से, अपने बिजनेस से। इनिशियल डेज में जब तक आप सक्सेसफुल अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हाँ अब आप सक्सेसफुल हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप अपने आप को स्टेबल मान चुके हो और आप उतनी इनकम में एक अच्छी लाइफ जी सकते हो और आप जिसको अपना पार्टनर बना रहे हो उसको भी एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। मैटर तो ये करता है ना, अगर आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो और वो टेम्परेरी है तो मेरे हिसाब से बेकार है। अगर आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो परमानेंट लेके चल रहे हो, आप अपने सोच रही है कि यही फ्यूचर है अब, और आप उस फ्यूचर को हैंडल करने के काबिल हो, तो वो अच्छी चीज है। तो अपने आप को एक स्टेबल इनकम पे लेके आने से पहले बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल इन सब चीजों में, लव रिलेशनशिप, बिल्कुल इन सब चीजों में मत पड़ो। बट जब आपका एक टारगेट पूरा हो जाए और आपको लगे कि हाँ अब आप इस काबिल हो कि आपको एक पार्टनर आप अपनी लाइफ में इजीली मैनेज कर सकते हो, और मैनेज भी नहीं बोलूंगा मैं, इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हो, आप उस चीज को संभाल सकते हो, तब आप उस चीज में आओ। जैसे सर आज मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर आप लोग देखेंगे तो लोगों को पता है दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप। मैं कमिटेड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं पब्लिकली ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को भी पता है। और वो चीज इसलिए है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी सक्सेस को अचीव करने के बाद उस फेज में आया हूँ।
मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देता। और आज के टाइम पे भी सर, अब मैं इस मीटिंग में हूं अगर, तो उस मेरे को पता है कि मेरी प्रायोरिटी काम है। मैं हर चीज को प्रायोरिटी वाइज मैनेज करके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली काम में प्रायोरिटी रख सकता हूँ। आज के टाइम पे मेरे को अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है, अपनी लव लाइफ को भी मैनेज करना है। आप बहुत छोटी एज में मेरे से ये बात सुन रहे होंगे, आपको भी बहुत अजीब लग रहा होगा। और मेरे को काम को भी मैनेज करना है, तीनों चीजों को मैनेज करना है। बट मेरे को पता है कि मेरे को तीनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी है, किसी को ज्यादा या किसी को कम प्रायोरिटी नहीं देनी, तीनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी है। इसी वजह से मैं कंटिन्यूस ग्रोथ पे हूँ। अगर मैं एक भी चीज को इसमें से ज्यादा प्रायोरिटी देने लग जाऊंगा ना, तो दूसरी दो चीजों में मैं कम अपने आप को लैक करने लग जाऊंगा, मेरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अपने आप को इक्वली प्रायोरिटाइज करोगे तो सब कुछ होगा लाइफ में। बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आपका सक्सेस का टारगेट अचीव नहीं हो जाता, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छी इनकम स्टेटमेंट और एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट, हम हमारे पास क्या होता है, जब एक इनकम और एक लाइफस्टाइल स्टेबल हो जाता है तो हमारे पास टाइम होता है, उस टाइम को हम किसी और को दे सकते हैं। बट जब तक हमारे पास उस टाइम को वो टाइम ही नहीं है, तब तक हम वो टाइम दे ही नहीं सकते ना किसी चीज को। तो आप उस चीज पे ध्यान मत देना। लव रिलेशनशिप सब आएगा लाइफ में, अभी लाइफ बहुत बड़ी है यार। आपकी सक्सेस अगर 25 की एज में भी आएगी ना, उसके बाद भी आप लव लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो अपने आप का टारगेट रखो, प्रायोरिटाइज करो अपने टारगेट्स को, सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद दुनिया पड़ी है, सब कुछ करना है यार। लंदन जाना हो लंदन जाना, यूएस जाना हो यूएस जाना, जहां जाना हो वहां जाना, अच्छे से लाइफ एंजॉय करना, बट उससे पहले काम पे प्रायोरिटाइज रखना। थैंक यू। दैट्स ग्रेट कृष्णा। मैं आपका जो अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इंटरेक्शन हमारा हो रहा है, तो मुझे बीच बीच में ऐसा लगता है कि मैं किसी 21 साल के यूथ के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई 51 ईयर्स का जो एक मैच्योर पर्सन है, जिसकी लाइफ का बहुत बड़ा तजर्बा है, बहुत कुछ उसने सीखा है, उसके साथ में बातचीत कर रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करता रहता, इंटरव्यू करता रहता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है पिछले 3-4 साल से, मैं अगर उससे बातचीत करूंगा तो मुझे नहीं लग रहा उसमें उस प्रकार की मेच्योरिटी दिखाई देगी जो मेच्योरिटी आपके अंदर मैं देख पा रहा हूं। तो क्या रियली ये डायरेक्ट सेलिंग का असर है जो इस प्रकार की मेच्योरिटी आपके अंदर हम देख पा रहे हैं? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ सर, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का असर है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू एक एक्सपीरियंस ले पाया हूँ। एक एक्सपीरियंस जब मिलता है इंसान को, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस वो 5 साल से ज्यादा बराबर है। आपने मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन पूछा ना, क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का असर है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये इसी इंडस्ट्री का असर है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मेरे को एक्सपीरियंस दिया। मैं नॉर्मल बिजनेस में भी होता तो मैं नॉर्मल बिजनेस में मैच्योर हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ले पाता। मैं अभी तो इसी इंडस्ट्री में हूं खाली, और इसी इंडस्ट्री से मैं अगर अपनी लाइफ में 20,000 लोगों से मिला हूं, तो 20,000 लोगों का एक्सपीरियंस मैं आपके सामने डिलीवर कर पा रहा हूं। इसलिए आपको मैं मैच्योर लग रहा हूं। इसलिए आपने ये चीज बोली कि मैं 51 साल का लग रहा हूं, क्योंकि मैं 21 साल के लोगों से भी मिला हूं, मैं 31 साल के लोगों से भी मिला हूं, मैं 60 साल के लोगों से भी मिला हूं। तो मेरे पास एक 3 साल में एक बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में आ चुका है। तो वो एक्सपीरियंस में अडॉप्ट कर चुका हूं और उस चीज को मैं डिलीवर कर पा रहा हूं। दैट्स इट। दैट्स ग्रेट। और इसीलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हमने अपने शो में, जो हमारा प्लेटिनियम जुबली एपिसोड था, 75th एपिसोड, उसमें हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बुलाया था और उन्होंने इसी शो में ये प्रश्न ये बोला था उन्होंने कि मैं अपने बच्चे को भी डायरेक्ट सेलिंग करवाना चाहता हूं। और आपका जो ये इंटरव्यू है ये बहुत सारे पेरेंट्स को बताएगा कि वो अपने बेटे को कुछ भी करवाएं लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग जरूर करवाएं। अद्भुत। अंतिम प्रश्न है कृष्णा, नवनीत सिंह का प्रश्न है, अगर सुरेंद्र वत्स सर जी जैसा कोई प्रोस्पेक्ट मिल जाए तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो? एक लाइव डेमो हो जाए सर। बिल्कुल सर, ये लेकिन इस चीज प्रश्न में हम पूछ लाइव रहे हैं डेमो, नवनीत सिंह जी। जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मॉक कॉल्स करना। अगर सर आपने मेरी प्रोफाइल सोशल मीडिया पे देखी है, ठीक है, मैंने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी डाल रखी है कि अगर आप पार्ट टाइम में 20 से 30 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो स्वाइप अप करो और मेरे को मैसेज करो। और आपने मेरे को वहां पे मैसेज किया है। हाँ, और मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आपने मेरे को अपना नंबर दिया है और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मैं उस चीज से आपको एक इन्विटेशन करके दिखा सकता हूँ। विल इट बी बेटर? या चलेगा? परफेक्ट है। तो आप, लेट मी मैं टेक अभी आपको माय कॉल फोन। करूँ? हाँ, राइट राइट। जी। मैं भी आपको कॉल करूंगा और मैं आपको नॉर्मली प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करूंगा। आपने मेरी प्रोफाइल देख रखी है, वो आपने वैसे भी देख रखी है, ठीक है सर? मैं इतना इजी इजी प्रोस्पेक्ट नहीं हुई, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।
मेरा भी 3 साल का हार्ड एक्सपीरियंस थोड़ा सा हार्डकोर काम आ जाए। आप सारी ओके। ऑब्जेक्शंस लेके आना, मैं सारी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। हेलो। यस। सुरेंद्र वत्स जी हाँ बोल रहे कृष्णा हैं। जी। हाँ जी सर, मैं हाँ कृष्णा जी जी अरोड़ा बोल रहा कृष्णा हूँ। जी। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे अभी स्वाइप अप किया था ना, आपने एक स्टोरी देखी होगी, उस पे आपने मैसेज किया था मेरे को कि आप पार्ट टाइम में इनकम अचीव करने जी के लिए जी जी जी। इंटरेस्टेड है, राइट? हाँ, तो अभी आप जी सुरेंद्र कृष्णा जी जी। क्या करते हैं, आप मेरे को एक बारी बताना चाहेंगे? मैं कृष्णा जी, मैं टीचिंग जॉब में हूँ। सो मैं टीचर हूँ और टीचिंग के साथ में मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी मुझे वहाँ से सैलरी मिलती है तो उसमें घर के खर्चे नहीं चल पाते हैं, तो मैं पार्ट टाइम कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो पार्ट टाइम काम में आपने मेरी प्रोफाइल कैसे देखी और आपको मेरे बारे में कैसे पता लगा, कुछ बताओगे आप मेरे को? मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि पार्ट टाइम क्या देखा जाए, तो उसमें किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे कृष्णा अरोड़ा ने बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं और बहुत कम समय में उनकी बहुत सारी अचीवमेंट हैं। तो उन्होंने रिकमेंड किया था, फिर मैं आपके पेज पे गया तो वहां पे मैंने ये सब देखने को मिला। ओके, तो अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी आपने मेरे बारे में खाली पेज पे देखा है, अभी हमारी बात नहीं हुई। आपको मेरे पेज पे सबसे अच्छा क्या लगा? व्हाट वाज द बेस्ट थिंग जिसने आपको अट्रैक्ट करा? मुझे सबसे अच्छी चीज तो ये लगी कि आप इस एज में आप बड़े अचीवर हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अट्रैक्ट करता है, जिस प्रकार की गाड़ी में आप घूमते हैं और जिस प्रकार का भी जो आपका लाइफस्टाइल आप दिखाते हैं वहां पे, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है और मुझे लगता है कि मैं एज ए टीचर तो ये कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अगर आप मेरे लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट हुए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मैं सर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं जिस अपॉर्चुनिटी को लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस अपॉर्चुनिटी पे अगर लोग अपना डेडिकेशन से काम करें तो इट इज पॉसिबल। मैं कोई गारंटी नहीं डिलीवर करूंगा आपको, मैं ये नहीं बोलूंगा आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे या आपका भी मेरे जैसा लाइफस्टाइल हो जाएगा, बट इट इज पॉसिबल कि हाँ, आपका लाइफस्टाइल मेरे जैसा हो सकता है या मेरे से भी बेहतर हो सकता है। बट वो सारी चीजें आपके लिए ही काम करेंगी और आपके मेहनत पे काम करेंगी। अब लेकिन मेन क्वेश्चन ये है, मैं करता क्या हूं और आप उस चीज को समझ कैसे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है, अब जैसे आप इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो मेरे बिजनेस के बारे में, और आपको लगता है कि आपको मैं कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊं जिससे आप मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहो, तो क्या आप टाइम निकालने में इंटरेस्टेड रहोगे? हाँ बिल्कुल, मैं टाइम निकाल लूंगा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ा बता देंगे आप तो किस प्रकार का काम करते हैं, क्या करते हैं, तो वो क्यूरियोसिटी है मुझे। हाँ फोन पे बिल्कुल, बता देखो सकते मैं हैं? आपको बताता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको फोन पे बता देता हूँ, क्योंकि मैं अगर पूरा बिजनेस फोन पे एक्सप्लेन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको भी समझ नहीं आएगा, ना मैं समझा पाऊंगा। और मैं अभी थोड़ी देर में निकलना भी था कहीं पे, तो मैंने सोचा मैं आपको एक बारी कॉल पे इंट्रोड्यूस करके चला जाता हूँ। मैं आपको बताऊं, देखो मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ। अब मेरे को नहीं पता आपने इस इंडस्ट्री के बारे में सुना है कुछ या नहीं सुना, बट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक नई टर्म है। आपने हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना हो या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना हो, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दोनों इंडस्ट्री को कंबाइन करके सोशल मीडिया के थ्रू अब इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं लोगों को वो सिखा रहे हैं, और लोगों के साथ एक सिस्टम बना के एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट बने हुए हैं जिस सोसाइटी में हम लोग पार्ट टाइम में भी और फुल टाइम में भी अपने सोशल मीडिया को ग्रो करके इनकम अचीव कर रहे हैं। आपने मैं जानना चाहूंगा, आपने क्या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ सुना है कभी? नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, बस फेसबुक पे मेरा एक अकाउंट है, थोड़ा बहुत उसी को मैं जानता हूँ और व्हाट्सएप यूज करता हूँ। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने कभी कुछ सुना है? हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसा सुना है कि भाई ये मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, लोगों का पैसे का भी नुकसान हो जाता है। मेरे भी बिल्कुल कई बिल्कुल। सारे दोस्त हैं जो इस प्रकार से इस इंडस्ट्री में आए थे, तो यही यही सब कुछ सुना है। देखो सर, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आपने अपने आप एक्सेप्ट किया कि आपने दोनों चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं ली, राइट? और दोनों चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज अगर आप लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, या मैं आपको 5 मिनट में ही दोनों चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा? बाकी आप टीचर हो, मेरे को आपसे बात करके ये रियलाइज हुआ कि आप प्रॉपर नॉलेज लेने में ज्यादा विश्वास रखोगे, राइट? तो हमारा साथ हाँ क्या वो होता है, सही हम है, लोग जब लेकिन जी, बोली बोली क्या लेकिन कुछ कह रहे थे उसमें आप? मतलब मैं कैसे आपसे मिल सकता हूँ? मतलब ऑनलाइन हम लोग मिलें या कैसे मुलाकात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखो जैसे आपको पता है आज के टाइम पे सारी कॉर्पोरेट्स और सारे सिस्टम ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका है। हम अपना बिजनेस एक्सप्लेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे एक वेबिनार करते हैं।
उस वेबिनार में एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है आपको। उस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। जब आप इन तीनों चीजों को समझ लोगे तो आप अपने आप जज कर पाओगे कि ये आपके मतलब का काम है भी या नहीं। क्योंकि हमें अभी तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, अभी तो अट्रैक्टिव लग रहा है, बट क्या पता इस चीज में ऐसा कुछ करना हो जो आपके मतलब का ही नहीं हो या आपको मजा ही ना आए वो करने में। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आप फुल नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक वेबिनार को ज्वाइन करो। कल या परसों जब भी आप फ्री हो, जब आप टाइम निकाल सकते हो, आप मेरे साथ एक वेबिनार को ज्वाइन करो। उस वेबिनार को ज्वाइन जब आप करोगे, आपने मात्र अपना 1 घंटा देना है। अब आप अगर 30+ हो तो आप अपने लाइफ के 30 साल दे चुके हो, तब भी आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो। इसीलिए आप यही सोच के मैं आपसे बस आपका 1 घंटा मांगूंगा कि आप 1 घंटा एक बार और दे के देख लो। वैसे ही आप टीचर हो, आप ऑब्वियस सी बात है नॉलेज लेने में विश्वास रखते हो, तभी आप लोगों को नॉलेज दे पा रहे हो। तो आप अगर उस चीज को नॉलेज लोगे तो आपको या तो ये इंडस्ट्री अच्छी लगेगी या तो बुरी लगेगी, बट आपको एक नई चीज के बारे में जानने को मिलेगा। और जान के अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इस चीज का पार्ट बन जाओगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप इस चीज का पार्ट नहीं बन पाओगे। सिंपल। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर। कल ना 5 बजे वेबिनार है और परसों भी 5 बजे वेबिनार है। अब प्रॉब्लम क्या है, उस वेबिनार में लिमिट होती है 500 लोगों की। अगर आप कोशिश करने की सोचोगे, देखो एक चीज होती है, मैं 3 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। 3 साल से मैंने एक चीज देखी है, या तो लोग हाँ बोलते हैं, या तो ना बोलते हैं, या तो बोलते हैं कोशिश करते हैं। बट जो कोशिश करते हैं बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं होता, वो पोलाइट वे में मना कर देते हैं। आप भी मेरे को भी पोलाइट वे में मना कर रहे हो, बट अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो, आप भी एक्सपीरियंस हो, मैं भी एक्सपीरियंस हूँ, आप मेरे को डायरेक्टली ना भी बोल दोगे ना, तो मैंने 3 साल में बहुत लोगों से सुना है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उस चीज में ज्यादा बेटर फील करूंगा। बट अगर आप हाँ सच में इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो इस बिजनेस को समझना, तो मेरे को आपके लिए सीट रजिस्टर करनी पड़ेगी, और सीट्स लिमिटेड है। मैं आपको सीट रजिस्टर तभी कर पाऊंगा जब आप मेरे को आज 1 घंटे में इंफॉर्मेशन दे दोगे कि आप 1 घंटे बाद ही मेरे को हाँ या ना क्लियर कर दो। कोशिश करना तो बात की बात है, आप मेरे को हाँ या ना में अगर आप आंसर दे दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आपकी सीट भी रजिस्टर हो जाएगी तो आप सेशन भी अटेंड कर पाओगे। तो क्या ये बेटर रहेगा? बिल्कुल ठीक है, आपकी जो बातचीत है मुझे अच्छी लगी, और जिस प्रकार आप बिल्कुल क्लियर बातचीत करते हैं वो मुझे अच्छा लगा। तो मैं श्योरली मैं ज्वाइन करूंगा, आप लिंक मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मतलब मैं आपको रजिस्टर कर दूं, आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप अभी हाँ बोल रहे हो, राइट? हाँ, मैं एक बार वेबिनार जरूर मैं अटेंड करूंगा आपका। चलो, तो कल 5 बजे वेबिनार होगा, मैं अभी आपको रजिस्टर करके लिंक भेज देता हूँ। आपका फुल नेम एक बार मेरे को आप रिपीट करोगे? फुल नेम क्या है आपका? सुरेंद्र वत्स। सुरेंद्र वज। ओके सर, मैं आपका नाम रजिस्टर कर देता हूँ और आपको मैं लिंक इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। और कल सेशन से पहले मैं आपको एक बार ही कॉल करके रिमाइंड करा दूं, आधा घंटा पहले। सही रहेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दैट्स फाइन। चलो, ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट प्रोस्पेक्टिंग है कृष्णा आपकी, नो डाउट। और ये प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स बता रही हैं कि 3 साल में आप इतने बड़े अचीवर कैसे बन गए इतने कम उम्र में। सो बहुत थैंक शानदार यू, है। थैंक यू। और इसमें मैं ये महसूस कर रहा था जिस प्रकार आप दो दो ऑप्शंस दे रहे थे और ऐसा कोई क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि सामने वाले को एक तो जवाब देना ही पड़ेगा, तो वो बेहतरीन है, वंडरफुल। और नवनीत के प्रश्न का सही ढंग से मुझे लग रहा है हम दोनों ने मिलकर जवाब दे दिया है। कृष्णा, बहुत सारी बातें आपसे की, और आ, मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार लोग आपको फॉलो करते हैं, स्पेशली यूथ फॉलो करता है, हमारे इस चैनल पे यूथ बहुत बड़ी संख्या में है। जब हम लोग डाटाज देखते हैं यूट्यूब का, तो बहुत जल्दी फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, और अगली बार एक और बड़ा इंटरव्यू आपके साथ में हम लोग करेंगे। आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, पूरी चैट विद सुरेंद्र वत्स की टीम की तरफ से हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को मौका दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पहली बार ऐसा है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ कर पाया हूं, तो मेरे को उस चीज में भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। और आप भविष्य हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगी। अगर हम लोग अमेरिका के साथ कंपैरिजन करें तो हम लोग कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, और जो लीड करने वाले लोग हैं वो आप जैसा यूथ लीड करने वाला है।